ठीक से भजन करेंगे ना, तो ये आपको प्रेरित करेगा किसी तरह तुम कोई गंदी हरकत करो, पक्का। कि जैसे किसी को जल में डुबो ना, तो सांस के लिए व्याकुल होता है, ऐसे ही मन विषय के लिए व्याकुल होता है। पर गुरुजनों के वचन शास्त्र, नहीं नहीं, राधा 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 राधा, वो जल गया, शांत हुआ। दूसरी वृत्ति आई, महायुद्ध है, छोटा मोटा नहीं है, जीवन मुक्त होना महायुद्ध है, और इस युद्ध में किसी का सहयोग नहीं, सिर्फ आप अपने आप से। संत महात्माओं के वचन, अच्छा मान लो हम आपको समझा रहे, ना समझे, अभी बाहर निकले, खत्म खेल। चलना तो आपको है ना, जैसे डॉक्टर ने औषधि दे दी, खाना तो आपको है ना, परहेज तो आपको करना पड़ेगा। स्वस्थ आप डॉक्टर के दिए हुए औषधि से हो जाएंगे, पर आपको खाना पड़ेगा। अब आप ना खाएं, औषधि ले जाके फेंक दे और परहेज बिगाड़ दे, तो रोग बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये रोग है, इसका नाम भव रोग है, ये बहुत दुख देने वाला है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक, ये पढ़े लिखे हो, हमारी बात समझ रहे हो, बिल्कुल सरलता से समझाया है। हम जानबूझकर दुख निवृत्ति के लिए ऑपरेशन कराते हैं, अब हम जानबूझ करके इस दुख को सहेंगे, मन को निर्मल करेंगे, गलत आचरण होने नहीं देंगे, चाहे जितना ही हमें प्रेरित करे, वो बिना आपके दस्तखत के कुछ कर नहीं सकता। आप स्वीकृति करेंगे तभी ये कर पाएगा। चलो अच्छा, आज बस मरे मारेगा अब ये। देखो ना, संसार की आंख खोल के देखो, कैसी हरकतें करवा देता है, आजीवन जेल, कैसी हरकतें करवा देता है, मृत्यु सजा, मृत्यु दंड मिल जाता है। क्या किया? ऐसा फंसा दिया कि दिव्य मानव जीवन जिससे भगवत प्राप्ति होती, जीवन मुक्त हो जाते, मार दिया गया, नष्ट हो गया, या आजीवन कारागार, वहां कुसंग ही कुसंग, कहां में पहुंचा दिया, कुसंग ही कुसंग, जलते रहो जीवन भर। इसलिए भाई, मन के गलत संकल्प पर दस्तखत भर मत करना, और इसको जलने दो, ये पक्की मटकी बनेगा, इसी में प्रेम आएगा, इसी में ज्ञान आएगा। इसलिए विचलित नहीं होना है, विचलित पक्का जानबूझ करके हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका। नहीं आते यहाँ लोग आते हैं कि महाराज ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, हाँ जाओ भैया, नाम मत छोड़ना, क्योंकि एक बार ऑपरेशन हो गया, वो दुख, आगंतुक जो दुख है वो दूर हो जाएगा। जानबूझकर इतना भारी कष्ट सहते हैं, महीनों बिस्तर में पड़े रहते हैं, पर ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट की निवृत्ति है। रोज आनंद बढ़ता चला जाएगा। थोड़े दिन आप केवल जमे रहिए, गलत मत होने पावे। जैसे पोछा लगाते हैं तो थोड़ी देर हमको पंखा चलाना पड़ता है, वो सूख जाए, खिड़कियां बंद, अगर खुला रहेंगी तो फिर धूल भरी आंधी आएगी, गंदा कर, तो ये खिड़कियां हैं, इनके द्वारा गंदी बात न जाने पावे ना, और ज्ञान का पंखा चलता रहे, जिससे तुम्हारे जो ये साधन कर रहे हो ना, पोछा लगा रहे हो ना मन में, ये बिल्कुल सूख जाए, कोई गंदगी चिपकने न पावे। फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उसी मन मंदिर में भगवान का दर्शन, आप परमानंद। ये संत महात्मा ऐसे थोड़ी जीते हैं जो सही मार्ग में चल रहे हैं। हाँ, भगवान कहीं दूर नहीं होते, वो प्राणों में, वो मन में, वो नेत्रों में वो समाये रहते हैं। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। हाँ, अद्भुत प्रेम, अद्भुत नहीं तो हम आपसे क्या कई बार सत्संग में कहा है कि थोड़ा हमारा जिद्दी स्वभाव रहा है, तभी तो मतलब इस मार्ग में चल पाए, अकेला जीवन। हमारे को अगर अनुभव ना होता तो हम माइक से कह देते, लेकिन आपको पग पग बता रहे हैं, वो ऐसे दुलार करते हैं कि अनंत माताएं प्यार नहीं कर सकती। अब वो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहते गिरधर मुझे कितना सुख देते, जाने मोरी छाती, वो कोई ऐसा लड्डू तो है नहीं कि ऐसे बता दिया जाए। हाँ, आपकी यदि प्रवीण बुद्धि है तो आप देख के समझ सकते हो कि खाया हुआ पुरुष और भूखे पुरुष का चेहरा बताता है। ले, जैसे कोई भूखा हो और ऊपर से कहे कि आज मैं 56 भोग खा के आ रहा हूं, भले आंख ही लगा ले, लेकिन उसका रोम रोम बताएगा कि भूखा है। ऐसे ही भगवत आनंद का अनुभव और भगवदा आनंद की केवल बातें, दोनों में अंतर हो जाएंगे। जो ब्रह्मानुभूति भगवदानंद है, दर्शन और संभाषण मात्र से एक आकर्षण, एक जीवन का बदलाव, एक जीवन की वो दिव्यता जो कहीं नहीं मिली, बस वाणी मात्र से अनुभव, दर्शन मात्र से आने लगेगी। छका हुआ पुरुष अपने आप समझ में आता है। हाँ, ये लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, परम तृप्ति, परम आनंद, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। तो वही आपके अंदर आत्म तत्व है, वही पांच भौतिक शरीर आपके अंदर, बस डटे रहिए। देखो, आप सूरवीर योद्धा हो, अगर हमारे सैनिक विभाग में रहे हो तो प्राणों की बाजी लगा के खड़े रहना पड़ता है। कहां से कब कौन कुछ पता नहीं, ड्यूटी में गए लौट के वापस आओगे कि नहीं आएगा पता नहीं ना। तो आप तो योद्धा हैं। इधर भी आप देखिए, इधर तो अमरत्व है, मृत्यु है ही नहीं। अभी राधा बोला और शरीर छूट गया तो आप भगवान को प्राप्त होंगे।
भले सब गंदा है, लेकिन उनका सिद्धांत है अंतिम समय जो स्मरण होगा वही। तो इसीलिए कहते हैं हर श्वास राधा राधा राधा। डरना तो है नहीं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त अगर कभी भ्रष्ट हो जाए, मान लो भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाते कि वायु वायु सब छिन्न भिन्न कर दिया। नहीं, उनको फिर जन्म मिलता है श्रीवान कुलवान ऐश्वर्यवानों के यहाँ, और फिर वहां उसकी भक्ति पुष्ट होती है। जिन विषयों के आकर्षण से वो गिरा था, बहुतायत उस विषय की होती है और उससे वैराग्य हो जाता है, और ऐसा उसको संयोग मिलता है कि वो पूरा भजन करके फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। मुझे लगता है कि हम धोखा क्यों करें, इसी जन्म में क्यों ना प्राप्त करें, आगे को क्यों रखें। इतने भोग तो भोग ही लिए, किसमें स्वाद है। बस अब समझाना है मन को। देख लो केवल झूठे में जीवन नष्ट हो रहा है, कोई हाथ नहीं लगा। क्या हाथ लगा? अगर जिस विषय की तरफ देखो वैसे ही भूख बनी हुई है। नहीं बनी हुई, सच्ची बता ना, वैसे ही बनी हुई है, वैसे ही नवीन चाह बनी हुई। मतलब मुझे धोखे में फंसा के मन जीवन नष्ट कर रहा है। अब समझ जाओ, उचित धर्म विषय विषयों का सेवन करो शरीर यात्रा के लिए, और जो कष्ट आवे बाहरी या आंतरिक उसे सहना सीखो। बस स्थिति आने लगेगी, अंदर वास्तविक स्थिति आने लगेगी। हमें बहुत अच्छा लगता है जैसे आप राष्ट्र सैनिक रहे और फिर भगवत मार्ग में। अच्छा, जीवन का लाभ यही है, जीवन का लाभ यही है।